हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो एंटरटेनमेंट कॉकटेल और मैं हूं आपके साथ प्रीति नेगी। अपहरण वाली घटना के बाद कॉमेडियन सुनील पाल की खूब चर्चा हुई। सुनील पाल के साथ हुई घटना ने कई कलाकारों के जहन में डर पैदा किया। क्या था सुनील का अनुभव और बाकी कलाकारों के लिए क्या है मैसेज, इस पर सुनील पाल ने भारत 24 के साथ खुलकर बात की। देखिए सौरभ शर्मा के साथ सुनील पाल की एक्सक्लूसिव बातचीत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, जो आज शख्स मेरे साथ मौजूद है वो आपको हंसने का मौका देता है और मुझे लगता है कि जो हंसना है वो सबसे बड़ी लेफ्टर थेरेपी जो है वो आपको खुश रखने में सहायता मदद करती है। आज मेरे साथ सुनील पाल जी। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 में। भारत 24 के तमाम दर्शकों को सुनील पाल का नमस्कार। आप सब जियो हज़ारों साल, यही तेजी से दुआ दे रहा सुनील पाल। लव यू। सुनील भाई, क्योंकि आप वो थेरेपी देते हैं जो मुझे लगता है अच्छी जो बीमारी है वो दूर होती है। लाफ्टर थेरेपी कितनी ज़रूरी है आज की डेट में, और हंसना, जब मेरे को लगता है कि जो हंसना है वो सारे गम भुला देता है, और जब आप सबके सामने समक्ष आते हैं तो मेरे को लगता है कि आप वो मेडिसिन दे जाते हैं जो बहुत कम लोग कोशिश करते हैं लेकिन दे नहीं पाते हैं। वो लाफ्टिंग थेरेपी की मैं बात कर रहा हूँ। मेडिकल में भी कहा जाता है कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट वैक्सीन, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। और हमारे निदा फाजिल साहब ने कहा था कि घर से मस्जिद है दूर, चलो ये कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। हंसाना इबादत की जगह पर रखा गया। किसी को खुल के हंसाना इससे बड़ी इबादत नहीं, और किसी के भी दिल को दुखाना इससे बुरी आदत नहीं। तो हंसाना जो है, हंसाना आज के ज़माने में हंसाना मुश्किल काम है, लेकिन हंसना और भी मुश्किल काम हो गया। तो दर्शक जो हंस रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत ही मुश्किल काम कर रहे हैं। उनको बहुत बधाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, मिल के लड़ेंगे नफ़रत के खिलाफ लड़ाई, और नफ़रत को देंगे दुनिया से विदाई। सुन भाई, हम बीच में देख रहे थे कि बहुत सारे शोज़ थे, लाफ्टर शोज़ थे, लेकिन अभी उसकी जो संख्या कम हुई है। अभी हम कपिल को देख रहे हैं, तमाम कुछ चुनिंदा शोज़ हैं। आपको लगता नहीं है कि ऐसे शोज़ और बढ़ने चाहिए, और लोगों को अलग अलग थेरेपीज़ के जो लोग देते हैं उनको देखना चाहिए और लाने चाहिए ऐसे शोज़? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसमें दर्शकों की पहल होनी चाहिए। दर्शकों को अच्छे शो जब आते हैं या अच्छे कलाकार जो आते हैं, उनको चाहे वो किसी भी माध्यम से, चाहे अगर मैं सोशल मीडिया से जुड़ा हूँ तो मेरे चीज़ों को ज़्यादा पसंद करें। जब ज़्यादा पसंद किया जाएगा तो टीवी वाले और फिल्म वाले भी इसकी दखल लेंगे, ओटीटी वाले भी इसके दखल लेंगे, और फिर उसका एक शो ओटीटी पर भी आ सकता है, टीवी पर भी आ सकता है। तो दर्शकों को चाहिए कि अच्छे कलाकारों को प्रोत्साहित करें, और मुझे लगता है कि करते हैं, लेकिन अच्छे कलाकार को, अच्छी कला को, अच्छी चीज़ को, किसी भी दुनिया की अच्छी चीज़ को फैलने में टाइम लगता है। बदबू जल्दी फैल जाती है, खुशबू बदलने में फैलने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन कपिल शर्मा का एक अच्छा काम है। कपिल शर्मा कभी बचपन ये सोचते होंगे कि यार मैं बॉलीवुड में कलाकारों को कब मिलूँगा, तो परमात्मा ने कहा तुम्हें मिलने की ज़रूरत नहीं, वो तुम्हें मिलने खुद आएंगे। तो इस तरह से उनका काम होता है, और मुझे लगता है कि कपिल नो डाउट, अनडाउटेडली किंग ऑफ कॉमेडी। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सर, अभी हम जो कॉमेडीज़ मूवीज़ में देख रहे हैं बहुत कम आ रही है, लाउड फिल्म्स बहुत आ रही हैं। कॉमेडी उस तरीके से लिखी नहीं जा रही। जो हम कंटेंट राइटिंग की बात कर रहे हैं, वो मिस करते हैं आप कॉमेडी फिल्मों में राइटिंग कॉन्टेक्ट को लेके? जी, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि अभी इन दिनों जो कॉमेडी चल रही है वो थोड़ा सा 90%, पूरी तो नहीं कहूँगा, 90% बहुत ही सेल्फ सेंटर चल रही है। जिसको जो पसंद आता है वो अपने कर रहे हैं। दर्शकों के या फैमिली वर्क का ध्यान नहीं दे रहा। मेरा ऐसा मानना है कि दिल, दिमाग, आंखें, आवाज़, नेचर, नीयत और कंटेंट पब्लिक के सामने साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि ये हंसते हैं तो हमारे घर बसते हैं, वरना हम कॉमेडियन बहुत सस्ते हैं। दर्शकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। मुझे लगता है कि यही कहूँगा कि दर्शकों के सामने परिवार समझ के उनके सामने अपना परफॉर्मेंस करना चाहिए, और अगर पूरा दर्शक और पूरा फैमिली दर्शक अगर आपके साथ में है तो ही आपके काम को असली कहा जाएगा। अदरवाइज़ एक तबके का काम करके और इस चीज़ के करके मुझे नहीं लगता कि वो तुम उसको रियल कला कहा जाएगा। सुन भाई, हम जब मंच देखते हैं कॉमेडी का, हम किसी की कई बार मिमिक्री करते हैं, लेकिन कई बार वो मिमिक्री लोगों को पसंद नहीं आती जो ओरिजिनल जिनकी मिमिक्री कर रहे हैं। कई बार उन्होंने उस चीज़ों को रोक भी दिया है, उन्होंने कोर्ट में दायर भी की है कि मेरी इस तरह की मिमिक्री ना हो। एक माध्यम है हंसाने का, कि अगर उस पे भी रोक लगा दी जाती है तो हम किस माध्यम से, क्योंकि कोई ना कोई माध्यम होता है हंसाने का, लेकिन जब ऐसी चीज़ें रोक लग जाती है, किसी की मिमिक्री करते हैं, क्योंकि किसी को चोट पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन इस तरह की रोक अगर लगती रही तो कॉमेडियंस अपनी कॉमेडी को कैसे
अंजाम तक ले जाएंगे फिर? मुझे लगता है कि वो जो रोक लगी थी वो सबके लिए नहीं थी, कुछ कलाकारों को तो उसकी छूट, जैसे कृष्णा खुद जैकी श्रॉफ साहब ने कहा कि तू कर सकता है बिडू, तो उनका शायद मेरे ख्याल से कंसर्न ये होगा कि जो बाहर उनके नाम का मजाक किया जाता है, उनकी आवाज़ का मजाक किया जाता है, सस्ते प्रोडक्ट के लिए, सस्ती चीज़ों के लिए, वो ना हो, ये शायद रहा होगा। क्योंकि अभी आज तक तो हमें तो कभी किसी ने मना नहीं किया, या हमारे सामने भी किसी कोई बात नहीं आई, तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई चिंता का विषय हम कलाकारों के लिए। सुनील भाई देखिए, अगर आप दिल्ली में हैं कि और सब चिंतित थे थोड़े वक्त पहले कि जो हादसा आपके साथ हुआ अभी मेरठ में, और फिर मुश्ताक भाई की खबर आई और ये भी बताया गया कि शक्ति कपूर साहब को भी किडनैप करने की प्लानिंग थी, क्योंकि आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, लोग कंसर्न रहते हैं अपने सितारों के लिए, अपने लोगों के लिए, और जब इस तरह के हादसे होते हैं तो पैनिक भी हो जाता है फैंस के अंदर। लेकिन आप वापस लौटे, लोगों के चेहरे पे खुशी लौटी। लेकिन ऐसे जब हादसे होते हैं वो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, कहीं ना कहीं दुख एक कलाकार के अंदर भी होता है, क्योंकि उसको भी चोट चोट पहुंचती है। उस माइंड थॉट प्रोसेस क्या था जब हादसा ये ऐसा हुआ, क्योंकि सब पैनिक में थे, आपके फैंस, फैमिली? जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, कई बार मैंने अलग अलग माध्यम से कहा भी, बताया भी, सारी चीज़ें लोगों तक पहुंच चुकी है। और ये मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुंबई पुलिस से ये सपोर्ट शुरू हुआ और मेरठ पुलिस तक पहुंचा है, और मेरठ पुलिस बहुत अच्छे से इसकी छानबीन कर रही है। अभी मामला पुलिस के अंडर गाइडलाइन में है, तो 2-4 दिन में ही कोई अच्छी खबर आएगी। और जैसा मैंने कहा कि ये पूरा जो मामला चल रहा है, जैसा आपने चिंतित होते हुए कहा कि बॉलीवुड के कलाकारों को जो टारगेट किया जा रहा है, अब बहुत वक्त आ गया कि संभल के काम करें। हम जैसे इवेंट के कलाकारों को जो जाते हैं परफॉर्मेंस करने के लिए, तो पहले तो हम विश्वास पे काम करते थे, बिना पूछताछ के पहुंच जाते थे, कहीं भी पहुंच जाते थे। हम तो ऐसी जगह पे पहुंचे जहाँ पर गाड़ी भी नहीं जाती है, ऐसी जगह जा चुके। लेकिन अब समय आ गया है कि सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, कहाँ जा रहे, कैसे जा रहे, वहाँ के लोकल पॉलिटिशियन से संपर्क किया जाए, अपने साथ गार्ड रखा जाए। ये सब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शूटिंग के नाम पर भी आपको अकेला बुलाया जा सकता है, लेकिन अकेला नहीं जाना है। अब इस बार ये सब तो आप सबकी दुआ से, आशीर्वाद से, और आप सब माध्यम की जो प्रेस और मीडिया की दुआ से ये मामला बहुत लोगों तक पहुंचा है, और भगवान ने और परमात्मा ने हमें सुरक्षित रखा है। लेकिन आगे ऐसी कोई चूक ना हो, इसके लिए हम सब मिल के ये कदम उठाएंगे। और आप भी इस बात को आगे बढ़ाइएगा। जो कलाकार कहीं भी शो करने जा रहा है, इवेंट करने जा रहा है, उसको मिनिमम इतने दिन चीज़ का तो ध्यान रखना चाहिए कि उसे अपना एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाना चाहिए, जिसमें फैमिली के 2 लोग हो, पुलिस के 2 लोग हो, आप आसपास के घर के ऐसे 2-3 लोग हो, जो 4-5-6 लोग ऐसे, जिसमें आप बता सको कि, और गाड़ी जहाँ जा रही है उस ड्राइवर का नंबर, उसका लाइसेंस और लोकेशन, ये सब चीज़ें करते हैं। और साथ में 1-2 गार्ड ज़रूर रखिए, चाहे कोई भी हो। लोकल गार्ड भी आजकल सब, अब तो गार्ड जो है वो हर जगह पे अवेलेबल हो गए हैं, वो रखिए, ताकि आप अच्छे से जाके काम करके आए, खुशी खुशी जाए। क्योंकि जो एंटरटेन करता है, न केवल हंसाने वाला, कोई भी एंटरटेनर है, उसके जीवन में खुशहाली आए और वो लोगों को और ज़्यादा अच्छे से कर पाए। जो ऑडियो वायरल हुआ था सुनील भाई, उस पे भी बहुत चर्चा हुई, और लोगों ने कहा कि ये ऑडियो सही नहीं है, हमारे सुनील पाल ऐसे नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता। उस ऑडियो वायरल जो हुए थे उस पर कुछ टिप्पणी आप दें? अभी फ़िलहाल तो मुझे पुलिस ने मना किया इसके ऊपर, क्योंकि बहुत गहरा अध्ययन चल रहा है। और मैंने कहा ना, 2-4 दिन में बहुत ही कोई पॉजिटिव खबर आएगी, अच्छी खबर आएगी। ये समझ लीजिए कि आप जितना मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, इसके तहत मैं यही कहना चाहूँगा कि सच्चाई की जीत होगी। लेकिन उन किडनैपर्स को भी अभी कस्टडी में ले लिया गया है, और पुलिस की बंदूक छीनते हुए उनको गोली भी लगी है। ये भी खबर आपके पास होगी, और हालांकि अभी पुलिस जांच चल रही है, लेकिन वो कस्टडी में आ गए हैं और आगे की कार्रवाई होगी। देखिए, पहले भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे कारनामे अंजाम किए और आगे भी करने वाले थे। तो अब आप सोचिए, कहाँ वो रैकेट और कहाँ सुनील पाल हंसाने वाला कलाकार। तो मैंने कहा ना कि अभी मेरठ पुलिस का बहुत धन्यवाद कि बहुत अच्छे से छानबीन चल रही है, जल्दी बहुत अच्छी खबर आएगी। ये ज़रूर कहूँगा, सत्य में हो जाते और हादसे में हो जाते। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि जो इनविटेशंस होते हैं, जैसे कि नॉर्मली हम इनविटेशन देते हैं, आपका मकसद है लोगों को एंटरटेन करना, कभी हमारे दिलों में गिले नहीं रहते सितारों के दिलों में कि हम जाए ना जाए, लेकिन हम पहुंच जाते हैं। लेकिन इस तरह का गिरोह जब काम करता है, जब इनविटेशंस चले जाते हैं और उसके बाद ऐसी चीज़ें होती है, तो आप क्या और बाकी लोगों को बोलेंगे कि किस चीज़ का ऐसे इनविटेशंस पे और ऐसे शोज़ पे जाने से पहले वो चीज़ों को परखे?
ध्यान दें, जब भी आपको कोई बुलाए वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन से संपर्क करें, वहाँ के जो लोकल ट्रैवल है उनसे संपर्क करें और अपने साथ 1-2 गार्ड तो ज़रूर रखें, यही कहूँगा मैं। जाते जाते सुनील भाई अपने अपने अंदाज में, क्योंकि वो अंदाज मेरा अंदाज़ अभी आपको थोड़ा मैं स्टेज पे करूँगा, वहाँ थोड़ा सा ले लीजिएगा। आज मैं यही कहूँगा कि मेरे लिए प्रार्थना करें और आपके लिए तो मेरी सदैव प्रार्थना है, आप सब जियो हज़ारों साल, यही तहे से दुआ दे आपका फैन सुनील पाल, लव यू ऑल। थैंक यू सुनील भाई talking to us। तो ये थे सुनील भाई जिन्होंने बोला कि तब जब भी सितारों को किसी तरीके का इनविटेशन मिलता है किसी भी शो के लिए, तो वो एहतियात बरते, ऐसे ही किसी के इनविटेशन पे ना जाएं। और अभी पुलिस में मामला किडनैपर्स है, वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं और आगे की जो कार्रवाई है वो अभी देखते हैं क्या होती है। लेकिन जो सच निकल के आएगा ऑडियो का, वो भी एक बड़ा मुद्दा है, वो क्या सच निकल के आता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।